सो हाय गाइस, आज हम 12th का एक चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमने एक टॉपिक उठाया हुआ है आईयूडीज़। तो बेसिकली आईयूडीज़ के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन एज अ 12th स्टूडेंट या 11th स्टूडेंट आप लोग को पता होना चाहिए। सो आज हम बात करते हैं और ये एक नीट का, ये सीयूईटी का बहुत फेवरेट टॉपिक भी रहा हुआ है क्योंकि ये एक फ्लो चार्ट वाला टॉपिक है। सो हम देखते हैं कि आईयूडीज़ आईयूडीज़ क्या होते हैं। मतलब आईयूडीज़ ऐसी चीज़ होती है ना जो फीमेल के यूट्रस में आप इम्प्लांट करते हैं। तो जो आईयूडीज़ होती हैं वो 3 तरह की होती है: नॉन मेडिएटेड आईयूडीज़, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़, हॉर्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीज़। नॉन मेडिएटेड आईयूडीज़ में का एग्जांपल एक दिया है एनसीईआरटी में, विच इज़ लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ का दिया हुआ है सीयूटी कट, CU7 एंड मल्टी लोड 375। मल्टी लोड जो 375 है, ये लोगों को याद नहीं रहता है कि इससे कॉपर रिलीजिंग में होता है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ बेसिकली वो होते हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं, तभी तो उनका नाम कॉपर रिलीजिंग आयोडीज़ रखा गया है। इसलिए मल्टी लो CUT कट और CU7 सब याद रखते हैं, लेकिन मल्टी लोड 375 ये कोई याद नहीं रखता है। इसको आप बेसिकली याद रखिएगा क्योंकि ये मेजरली मेरे हिसाब से मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। इसके बाद आता है हार्मोन रिलीजिंग। अगर कॉपर जो रिलीज करता है उसे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज कहते हैं, तो जो हार्मोन रिलीज करेगा उसे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कहेंगे। एग्जाम्पल LNG20 और प्रोजेस्टास्टोन। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो लिपेज लूप है, ये लूप जैसा जो बन रहा है, ये मैंने गूगल से पिक्चर लिया हुआ है। आप अपने आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आप अपने एनसीईआरटी में आप भी गूगल से देखिएगा इसको। लिपेज लूप, ये जो लूप जो आपको बना हुआ दिख रहा है, ये लिपेज लूप होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा है कि ये देखिए आयोडीज, ये कॉपर है, यहाँ पे कॉपर लगा हुआ है ये वाला, यहाँ पे हार्मोन लगा हुआ है। और ये देखिए यूट्रस में ये कैसे इम्प्लांट इन्होंने किया। ये जो धागा रहता है ये सर्विक्स के आसपास रहता है, ताकि जब टाइम आए तो आप निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, बेसिकली ये तब किया जाता है जब आपको एक बेबी से दूसरे बेबी के बीच में कुछ गैप चाहिए। मतलब आपको एक बेबी अभी करना है, फिर 4 साल के 5 साल के बाद अगर आपको दूसरा बेबी करना है, तब आप ये मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे जो ये आईयूडीज़ के फंक्शंस होते हैं, उसमें जो सबसे इनका एक ही फंक्शन दिया हुआ है पूरे आईयूडीज़ का, विच इज़ आईयूडीज़ आर इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। जो यूट्रस के अंदर आईयूडीज़ क्या कर देते हैं ना, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं। अगर जितनी ज़्यादा फाइगोसाइटोसिस होगी, उतने ही कम चांसेस प्रेगनेंसी के बनेंगे, इसलिए। और कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है ना कि जो CU आयंस होते हैं, मतलब जो कॉपर आयंस होते हैं, वो सप्रेस स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी ये कम कर देता है। अगर स्पर्म्स की मोटिलिटी ही कम हो जाएगी तो वो कहाँ से आगे जाके तैर के फर्टिलाइज कर पाएगा, जिससे उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो बस यही था आपका आईयूडीज़। आई होप आपको समझ में आया हो, और प्लीज़ लर्निंग। थैंक यू।